क्वेश्चन 19 है एक्सरसाइज 5.3 एपी चैप्टर चल रहा है 10th क्लास मैथ्स का। क्या है क्वेश्चन नंबर 19? 200 logs आर स्टैक्ड इन दी फॉलोइंग मैनर। 20 logs इन द बॉटम रो, सबसे नीचे 20 logs रखते हैं, लकड़ी के लट्ठे बोलते हैं इनको, लकड़ी के बड़े टुकड़े। फिर उससे ऊपर 19, उससे ऊपर 18, इस तरीके से रखते चले जाते हैं। टोटल 200 logs हैं ये लकड़ी के। तो सबसे ऊपर वाली एक तो ये पूछना है, एक तो इन्होंने ये पूछा है कि इन हाउ मैनी रोज आर द 200 logs प्लेस्ड। तो इन्होंने कहा कि 200 logs को कितनी रोज़ के अंदर रखा जा सकता है, और सबसे ऊपर वाली रो के अंदर कितने लोग होंगे, सबसे लास्ट वाली जो रो होगी उसमें कितने टुकड़े होंगे ये लकड़ी के। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये लिखिए, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है? सीक्वेंस ऑफ नंबर ऑफ logs इन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड सो ऑन रोज़। क्या सीक्वेंस बनेगी? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड सो ऑन रोज़ में जो logs लिखेंगे उसकी क्या सीक्वेंस बनेगी? 20, 19, 18, 17 एंड सो ऑन। कहाँ तक जाएगा पता नहीं है। ठीक है, हमें इतना पता है कि टोटल 200 ये जो logs हैं वो फिट किए गए हैं, इस तरीके से रखे गए हैं। ठीक है, क्लियरली दिस इज एन एपी। ये तो एपी नज़र आ रही है। हुज फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 20 और कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू 20 और कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू 19 माइनस 20 इज इक्वल टू -1। देयर आर कितने logs? देयर आर टोटल 200 logs। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो ऊपर लिखा 20, 19, 18, 17, यहाँ पे लिखेंगे n टर्म्स। तो हमने जो फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट करना है एक तो n और एक हमने फाइंड आउट करना है an। मतलब एक तो कितनी टर्म्स हैं, मतलब कितनी रोज़ हैं उसमें, और एक लास्ट वाली रो में कितने log रखे गए, वो हमने ये दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला रख लीजिए। एस एन की जगह रख लीजिए 200 और n हमने फाइंड आउट करना है 2a 2 इंटू 20 प्लस n माइनस 1, ये n तो फाइंड आउट ही करना है, डी है माइनस का 1। इस इक्वेशन में से आपकी n की वैल्यू निकलेगी। 200 इज इक्वल टू n/2 इंटू 40 प्लस इसको -1 को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए। -1 को n से करेंगे तो माइनस का n, -1 को -1 से करेंगे तो प्लस का 1। ठीक है, अब आ जाता है 200 इज इक्वल टू n/2 इंटू 40 और 1 41 माइनस n। ठीक है, इस 2 को अगर अंदर हम मल्टीप्लाई करते, कट नहीं रहा क्योंकि अंदर तो ओड नंबर है, कटेगा नहीं। इस 2 को ऊपर मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आ जाएगा 400, उधर आ जाएगा n इंटू 41 माइनस n। अब ये आता है 400 इज इक्वल टू 41n माइनस n स्क्वायर। ये n को अंदर मल्टीप्लाई हमने कर लिया। यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती नज़र आ रही है। सबको एक तरफ ले लीजिए, इक्वल टू में 0 बना लीजिए। दोनों जो राइट साइड की टर्म्स है वो लेफ्ट साइड आ जाएगी। n स्क्वायर लेफ्ट साइड आके प्लस का हो जाएगा, प्लस का 41n माइनस का 41n हो जाएगा, और प्लस का 400 ऑलरेडी लेफ्ट साइड है, इक्वल टू में बची 0। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका सोल्यूशन किया जाएगा फैक्टराइजेशन मेथड से। कर लेते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है? आपने दो ऐसे डिजिट ढूंढने हैं जिनको प्लस माइनस करके 41 आता हो और मल्टीप्लाई करके 400 आता हो। तो ऐसे हैं 16 और 25 एंड -16 एंड -25 एंड स्प्लिटिंग द मिड टर्म करके आप इसका फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। यहाँ से दो फैक्टर आगे आपके n-16 और n-25 आप कर सकते हैं फैक्टराइजेशन बड़े इजी तरीके से। अब आप क्या करते हैं, जब भी दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके इक्वल टू में 0 आ रहा हो तो बारी बारी से दोनों को इक्वल टू 0 रखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तरीके से। आइदर n-16 इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 16, और n-25 इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 25। देखिए कई बार तो हम पीछे कुछ क्वेश्चन ऐसे कर चुके हैं इसी एक्सरसाइज में जहाँ पे n की दो वैल्यूज़ आती हैं और हम कहते हैं कि एक वैल्यू n की नेगेटिव है
और या फ्रैक्शन में है, तो हम ये कहते हैं क्योंकि n जो है नंबर ऑफ़ टर्म्स हैं वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती। यहाँ पे n की दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव आई हैं, 16 और 25। क्या आप ये बता सकते हैं कि इसमें से ये दोनों में से कोई एक वैल्यू पॉसिबल नहीं है? क्यों नहीं है? देखिए, हमें ये बताया गया था क्वेश्चन के अंदर कि सबसे पहली रो में 20 लॉग्स हैं, फिर उससे ऊपर 19, फिर उससे ऊपर 18। तो अगर हम लास्ट में जाते हैं 20th रो में तो 0 हो जाएगा। पहली रो में 20, दूसरे में 19, फिर तीसरे में 18, इस तरीके से जाके 20 के आसपास तो वो 0 हो जाना चाहिए। 25 नंबर ऑफ टर्म्स तो हो ही नहीं सकती, 25 रोज़ नहीं बन सकती, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। तो आप लिखेंगे दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो n की वैल्यू आ गई 16। तो आप यहाँ से ये लिखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ रोज़ आ गई 16। अब हमने कहा ये बताना है कि लास्ट वाली रो 16th रो में कितने लॉग्स रखे गए हैं। तो नंबर ऑफ लॉग्स इन 16th रो, तो वो आ जाएगा A16 इज इक्वल टू A प्लस 15D। 5.2 के मेथड से करेंगे। A कितना है 20 प्लस 15, 15 इंटू -1, 20 माइनस 15 इज इक्वल टू 5। तो एक ये आंसर है, एक ये आंसर है। आप यहाँ से एक चीज़ चेक कर सकते हैं, जैसे हमने 25 क्यों नहीं लिया, उसका आंसर है यहाँ पे, एक और बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। 16th रो लास्ट रो है, उसमें 5 लोग्स हैं, तो 16th रो तक टोटल 200 लोग्स जो थे वो फिट हो गए। तो अगर हम आगे रखना शुरू करें, सपोज आगे और लोग्स हुए होते तो क्या होता, मैक्सिमम कितनी नंबर ऑफ रोज़ बन सकती हैं? अगर 200 से भी ज़्यादा लोग्स होते, सबसे पहले हम 20 लोग्स रखते, फिर 19, फिर 18, तो 16th रो में 5 लोग आते, 17th रो में 4 आते, 18 में 3 आते, 19th में 2 आते, 20th में 1 लोग आके फिर 21st के लिए क्या 0 रखें? 0 का मतलब तो कुछ भी नहीं। तो 20 रो ही हो सकती हैं मैक्सिमम, अगर जो मर्जी कर लीजिए, अगर हम एक लोग घटाते जा रहे हैं तो मैक्सिमम 20 रो हो सकती हैं। इसलिए 25 को हमने यहाँ से डिस्कार्ड कर दिया था। ये रीज़न है, आपको दोबारा से एक्सप्लेन करना है कि 25 क्यों नहीं हो सकता है, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर क्वेश्चन नंबर 19।